जो ये भेदभाव है जो होता है हम खास तौर से सोनीपत जिले के साथ, मैं कोशिश करूंगा कि उसकी भरपाई की जा सके। किस तरह का भेदभाव सोनीपत के साथ रहा? नौकरियों में, डेवलपमेंट में क्या नहीं है। हमारे यहाँ हुड्डा साहब के टाइम पे खानपुर यूनिवर्सिटी बनी है, खानपुर मेडिकल कॉलेज बना है, मेरे को ज़्यादा कहना नहीं चाहिए। आज ये जो लोग कह रहे हैं भाई बाहर के भर्ती कर दिए, फलाना कर दिया, ठीक है कर रही है, सरकार भी कर रही होगी, मैं नहीं कहता, लेकिन जो उस टाइम भर्तियाँ हुई हैं उनका आप उठा के देख लो क्या हालात है। कि जो प्रदेश का मुख्यमंत्री होगा मैं अपने हल्के को उसके बराबर रखूंगा। मेरी पहली कंडीशन ये होगी, मुझे नहीं लगता किसी की मेजोरिटी आएगी। जो हालात आज बन रहे हैं प्रदेश के, जो हालात इन लीडरों ने बना दिए ना, उससे मुझे नहीं लगता किसी की मेजोरिटी आएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा उत्सव। मैं हूं आपके साथ अनिल खत्री। इस समय हमारे साथ पूर्व में मार्केट कमेटी के चेयरमैन रहे और जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ भी जो है काम कर चुके हैं। हाल में जो है बीजेपी के कार्यकर्ता भी हैं। तो राजवीर दहिया हमारे साथ मौजूद हैं। दहिया साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी और आपके दर्शकों को भी मेरी तरफ से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूरे गोहाना हल्के को भी और सोनीपत जिले को भी, हरियाणा प्रदेश वासियों को भी शुभकामनाएं और मेरा नमस्कार। अनिल भाई बताइए। दहिया साहब, जानना चाह रहे हैं कि आप भूपेंद्र हुड्डा के साथ भी जो है काम कर चुके हैं, रह चुके हैं राजनीति में सक्रिय, और अब जो है बीजेपी के भी कार्यकर्ता आप हैं। तो क्या 2024 की तैयारियां हैं? 2024 की अनिल भाई मेरी कोई खास वो नहीं है। गोहाना हल्के की जनता के मेरे ऊपर दबाव है और गोहाना हल्के की जनता ये चाहती है कि भाई मैं सक्रिय राजनीति में आऊँ। तो मैं कोशिश करूँगा कि भाई जो गोहाना के लोगों की इच्छा है मैं उसको पूरा करूँ और उनकी इच्छाओं पर खरा उतर सकूँ। आप कह रहे हैं कि गोहाना हल्के की जो जनता है वो चाह रही है कि आप चुनाव लड़ें, तो फिर एक चीज़ जो है दर्शक भी जानना चाह रहे हैं कि चुनाव लड़ेंगे तो कौन सी पार्टी से लड़ेंगे? मैं लोगों से पूछ के लड़ूंगा। लोग मेरे को अगर ये कहेंगे कि भाई आप इस पार्टी में जाओ तो पार्टी में जाएंगे, और जो लोग कहेंगे नहीं भाई आपने मतलब जो है बिल्कुल केवल जनता का नुमाइंदा ही बन के चुनाव लड़ना था, जनता का नुमाइंदा बन के चुनाव लड़ेंगे। सामाजिक कार्यों में तो आप लगातार सक्रिय हैं ही, तो जनता आपको फिर चुनाव क्यों लड़वाना चाह रही है? वो तो लोग ही जवाब देंगे, हल्के के इस समय बताएगा, लोग जवाब देंगे। लोग क्यों चाहते हैं, लोगों की कोई ना कोई गोहाना हल्के में ऐसी हालात रहे होंगे भाई जो कोई स्थानीय या मौजूदा विधायक हैं या जो मौजूदा सरकार है, लोगों को उनसे कोई क्या कारण है लोग संतुष्ट नहीं है भाई, क्या ऐसी परिस्थितियां हैं गोहाना हल्के की कि भाई जो उनको किसी तीसरे आदमी की जरूरत पड़ रही है। कोई ना कोई तो कारण है लोगों के दिमाग में। जब जगह जगह मैं जाता हूँ, अभी भी मेरे हेल्थ कैंप चले हुए हैं, मैं करीब करीब 13वां कैंप लगेगा मेरा। तो मैं जब गांव में जाता हूँ, मैं तो अपने किसी एक साधारण कार्यकर्ता को भी 12 के 12 गांव में लिस्ट दे दूंगा। मैंने किसी को आज तक इनवाइट नहीं किया कि भाई मैं उस गाँव में आऊँगा आप मेरे को मिलना। मैं तो मुनादी होती है, कैंप होते हैं, मैं जाकर चौपाल में उद्घाटन करता हूँ, दवाई देता हूँ लोगों को, वहाँ बैठ जाता हूँ, आराम से लोगों की बात सुनता हूँ। तो लोग जो कहते हैं उस पर देखो, जनता का फैसला तो भगवान के बराबर होता है। दे साहब, आपने कोरोना काल में भी जो है बड़ी लोगों की उस टाइम पे मदद की, और जिस तरह से आप काफ़ी लंबे समय से जो लोगों की मदद कर रहे हैं, तो आगे टारगेट क्या है? ऐसा कोई टारगेट नहीं, सामाजिक कार्य तो करते ही रहेंगे। समाज में तो कोई भी आदमी है अगर समाज में रहता है तो उसको सामाजिक काम तो करने चाहिए। और मैं तो अब तो बल्कि मैं ना के बराबर कर रहा हूँ। आज के दिन तो मेरा कोई है ही नहीं। मैं तो पहले गौशालाओं में, मंदिरों में, भाई लड़कियों की शादी, मैं तो जो ये और छोटो जो घुमंतु जाति के लोग हैं इनकी लड़कियों की शादी करना, मैं तो पहले मैंने बहुत ज़्यादा काम किया। अब तो मैं कुछ ना के बराबर काम है अब तो मेरे। अब तो कोरोना में उलझ गए थे, कोरोना के बाद में जो है ना जनता नॉर्मल हुई है, समाज धीरे धीरे लाइन पा रहा है भाई, दोबारा देश उस दिशा में बढ़ रहा है। और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भाई लोगों को ऐसे ही रखे, अच्छा माहौल बनाए रखे। तो उसमें अब तो बहुत कम है मेरी भागीदारी, अब तो ना के बराबर भागीदारी है। मैं तो ये मानता हूँ ये तो जो मैं कर रहा हूँ ये तो बहुत बहुत छोटा काम है। तो क्या, जैसे गोहाना हल्के की बात कर रहे हैं, तो क्या हालात हैं गोहाना के? हालात तो आप लोगों को मेरे से ज़्यादा पता है, मैं क्या बताऊँगा। हालात तो आप पत्रकार हो, आप मेरे से ज़्यादा घूमते हो, ज़्यादा देखते हो, और लोगों की क्या इच्छा है आप मेरे से ज़्यादा जानते हो। अगर लोग आपको चाहते हैं कि भाई आप एक बार जरूर यहाँ से उनका प्रतिनिधि बनकर आगे जाएं, तो आपके दिमाग में भी कोई होगा कि ये करना है? देखो मैं तो एक वायदा करता हूँ, अगर लोग जितना मेरे ऊपर प्रेशर है, जो समाज के लोग मुझे कहते हैं कि भाई आपको एक चुनाव लड़ना चाहिए, अगर मैं लड़ा और लोगों ने मेरा साथ दिया और मैं जीता, जिस तरीके की जनता की आवाज़ है,
मैं एक बात का वायदा करता हूं कि जो प्रदेश का मुख्यमंत्री होगा मैं अपने हल्के को उसके बराबर रखूंगा। मेरी पहली कंडीशन ये होगी, चाहे उसमें भूपेंद्र हुड्डा हो, चाहे कोई दूसरा आदमी हो, चाहे कोई तीसरा आदमी हो, अगर हमें समर्थन देना पड़ा सरकार में साझी होने के लिए, तो पहली शर्त ये होगी भी जो काम मुख्यमंत्री के हल्के में होंगे उसके बराबर काम होंगे, बाकी हमें कुछ नहीं चाहिए। जो ये भेदभाव है जो होता है हम खास तौर से सोनीपत जिले के साथ, मैं कोशिश करूंगा कि उसकी भरपाई की जा सके। किस तरह का भेदभाव सोनीपत के साथ रहा? नौकरियों में, डेवलपमेंट में क्या नहीं है। हमारे यहाँ हुड्डा साहब के टाइम पे खानपुर यूनिवर्सिटी बनी है, खानपुर मेडिकल कॉलेज बना है, मेरे को ज़्यादा कहना नहीं चाहिए। आज ये जो लोग कह रहे हैं भाई बाहर के भर्ती कर दिए, फलाना कर दिया, ठीक है कर रही है सरकार भी कर रही होगी, मैं नहीं कहता, लेकिन जो उस टाइम भर्तियाँ हुई हैं उनका आप उठा के देख लो क्या हालात है। खानपुर में यूनिवर्सिटी में कितनी भर्ती हुई है, कितने हमारे जिले के, कितने बाहर के जिले के लोग हैं, कितने स्थानीय गांव के लोग हैं खानपुर के, कितने बाहर के हल्कों के लोग हैं, कितने मेडिकल कॉलेज में हमारे बच्चे लग रहे हैं, कितने बाहर के लग रहे हैं, पता कर लो, सर्वे करा लो। सरकार श्वेत पत्र जारी कर दे, भूपेंद्र हुड्डा अपना पत्र जारी कर दे, उसमें दिक्कत क्या है? ये तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत क्या है? जो लग रहा है वो तो सबको दिख रहा है। आप खड़े हो जाना सुबह, आपको गाड़ियां आएंगी और अंदर क्वार्टर लॉट हो रहे हैं, वहां से पता कर लो कौन कौन लोग रहते हैं। तो ये इतना भेदभाव क्यों आया? जब एक बात कहते रहे कि भी सोनीपत मेरा घर है, फिर इतना भेदभाव? वो बताएंगे ना, वो तो भाई ये जो लड़ाई है, क्यों लड़ाई आज लोगों का मन क्यों भरा, उसके पीछे कोई तो कारण होगा। जो आज सोनीपत जिले में लोग या जो जगह जगह लोग इस बात पे आ रहे हैं कि भाई हमारे साथ भेदभाव हुआ है, केवल वो लोग तो बात नहीं करते ना जिनकी कोई रिश्तेदारी थी या जिनका एक आध बालक लग गया। आप एवरेज उठा के देखो ना, चौधरी बंसीलाल, चौधरी भजन लाल, भाई चौधरी देवीलाल, ओम प्रकाश चौटाला, चौधरी भूपेंद्र हुड्डा, उनके इलाकों में कितनी नौकरियां, हमारे में कितनी हैं? कहने की जरूरत थोड़ा है ये। तो जो 2024 का चुनाव है, किन मुद्दों पर आप मानते हैं कि किन मुद्दों पर चुनाव होगा? देखो जी, मेरा मानना ये हो सकता है, मैं ये नहीं कहता, वो तो फैसला तो जनता का होता है। भाई मेरा मानना यह है कि 2024 का जो इलेक्शन होगा वो भी ऐसे ही हालात पे होगा और वो स्थानीय मुद्दों पर ही होगा। और जो आज सरकार की स्थिति है, मैं ये मानता हूँ कि ऐसी स्थिति में सरकार बनेगी। मतलब मेजोरिटी की नहीं आएगी? मुझे नहीं लगता किसी की मेजोरिटी आएगी। जो हालात आज बन रहे हैं, प्रदेश के जो हालात इन लीडरों ने बना दिए ना, उससे मुझे नहीं लगता किसी की मेजोरिटी आएगी। देखो मैं तो बात क्लियर सी मेरी ये है भाई, ना तो मैं कोई जात पात की राजनीति करता, ना मैं कभी कोई बहुत ज़्यादा किसी धर्म की राजनीति करता। मैं तो जन सेवक हूँ। गौओं की सेवा करना, जनता की सेवा करना अपना फर्ज मानता हूँ, उसी में मैं विश्वास करता हूँ। और मैं एक बात के लिए ज़रूर जाना चाहता हूँ, चाहे इसमें किसी को भी अच्छी लगे या बुरी लगे, कि मैं अन्याय सहन नहीं करता, भेदभाव भी सहन नहीं करता। और जब मेरे को सामने ये दिखता ना कि ये गलत काम हो रहा है, तो मैं चाहे कितना ही प्यारा हो, कितना ही कुछ हो, मैं उसको टोक भी देता हूँ। तो चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, ये खाली चर्चा तो नहीं रहेगी भाई बस दूसरों को जैसे मन में ये होगा भाई दैया साहब मैदान में आ गए हैं, या फिर 2024 में पक्का फैसला हो जाएगा? नहीं, चुनाव तो जब एक बात कह दी और मैं एक ही बात के लिए जाना चाहता हूँ, उस बात को खत्री साहब आप मेरे को पलट रहे हो। लोग कहते हैं सारा जिला हरियाणा ये कहता है राजवीर दैया जो कह देता है वो करता है। तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि लोग मुझे मेरी ड्यूटी लगाएंगे और मैं उस बात से भाग जाऊंगा? अगर मैंने जनता के बीच में कोई हाँ कर ली तो ऐसा तो नहीं हो सकता, फिर तो भाई टाल हो जाए, नामुमकिन सी बात है। देखो भगवान मेरा स्वास्थ्य ठीक रखे और भाई हाथ पैर ठीक चलते रहें, तो जो जनता ड्यूटी लगाएगी उस पर खरा उतरूँ। आपने बताया कि भूपेंद्र हुड्डा की जब सरकार थी सोनीपत के साथ भेदभाव हुआ, अब जो खट्टर दुष्यंत की सरकार है इसमें सोनीपत को कुछ मिला? नहीं, वो तो हमें इनसे उम्मीद भी नहीं कर सकते ना। हमें तो उम्मीद तो हुड्डा साहब से ही थी, क्योंकि ये जिला जो सोनीपत जिला है और रोहतक जिला एक ही जिला माने जाते हैं। तो अब उम्मीद मैंने आपसे है, तो मैं तीसरे आदमी से कैसे उम्मीद करूंगा मेरा काम करेगा? तो अब जो लगातार दूसरी बार सरकार है बीजेपी की, कितने नंबर देंगे, कैसी मानते, कैसा राज है? नहीं, राज ठीक है। देखो कुछ चीज़ों में जैसे सरपंचों का मामला है, मैंने इसके लिए पहले भी कहा है, मैं सरपंचों के धरने पे भी गया था, मैंने समर्थन भी किया। कुछ जो बीजेपी के लोग, हमारी पार्टी के लोग हैं, वो भी ये कहते हैं कि भाई ई टेंडरिंग अच्छी बात है,
मैं कहता हूँ ये ट्रेंडिंग अच्छी बात है या बुरी बात है, ये सेकंड नंबर की बात है। जब हमारे जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, जो सरपंच हैं, जो सड़कों पे बैठे हैं, भाई एक चुनी हुई सरकार का ये दायित्व बनता है कि सरपंचों को बुलाए, उनसे बात करे, उनकी तसल्ली करे, विवाद को ख़त्म करे। और लाठीचार्ज, लाठी गोलियों से, देखो मैं तो इस बात की पूर्ण तौर से निंदा करता हूँ, चाहे मेरी सरकार को भी अच्छी लगे बुरी लगे। मैं जो काम अच्छा होता है मैं उसमें साथ देता हूँ। मैंने किसान आंदोलन था, मैंने किसान आंदोलन में भरपूर समर्थन दिया। मैं कोई छुपा के बात नहीं कर रहा। मैं भले ही बीजेपी का कार्य करता हूँ, लेकिन मैं पहले किसान हूँ। मैंने किसान के घर में जन्म लिया है, उनका दर्द मेरा दर्द है, तो मैं कैसे उससे दूर हो सकता हूँ। पार्टी पॉलिटिक्स तो बात की बात है, जब समाज रहेगा तभी तो पार्टी पॉलिटिक्स की बात चलेंगी। जब समाज ही खत्म हो जाएगा तो कहाँ से पार्टी पॉलिटिक्स आएगी। तो सरपंचों से भी मैं तो ये कहता हूँ, खट्टर साहब को जो ना बात करनी चाहिए, अच्छे से बुलाकर उनको समझाना चाहिए, जो उनकी डिमांड है उसको मानना चाहिए। टेबल पर बैठ के हल होता है। सरपंच 20-30 लाख रुपए की बात कर रहे हैं, उसका कोई बीच का रास्ता निकाल गए, कोई करके, मतलब मारपीट से, लाठीचार्ज से, गोलियों से सरकार थोड़ा चलती है। मैं तो, आप लोगों ने देखा होगा, आप गुहाना से संबंध रखते हो, मेरा जबकि वहाँ उस टाइम कार्य क्षेत्र नहीं था, आपके गुहाना में कांड हुआ, मैं तो अपनी जान पे खेल के मैंने तो कोशिश ये करी थी कि भाई समाज एक रहना चाहिए, और मैंने किया भी, और उसमें सरकार की भी वाही और हमारी भी, हमें कामयाबी भी मिली समाज को जोड़ने के लिए। कोई भी चीज़ें हैं वो कभी है ना लाठी गोली से नहीं चलता काम, हमेशा भाईचारे से समाज में मिलकर आपसी सौहार्द रहे, आपसी भाईचारा बना रहे। ये तो और ना बहुत हैं। फिर ये लोग मेरे को क्यों ले गाएंगे? मेरे को ले गा गए लोगों का कारण तो यही है ना कि भाई मैं उनकी भावनाओं पर, छत्तीस बिरादरी की भावनाओं पर खरा उतरता हूँ। मैं पार्टी पॉलिटिक्स से दूर उठ के बात करता हूँ, समाज पहले, पार्टी बाद में।